अभ्यर्थी बहाली की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन देर शाम पीएसी और पुलिस के जवानों ने मौके पर वो तांडव मचाया जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस और पीएसी के जवानों ने टीईटी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बांधी, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिलाओं को भी अखिलेश सरकार की पुलिस ने नहीं बख्शा। कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई। 24 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 10 हफ्ते में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश सुनाया था, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। किसी को दौड़ा तो किसी को गिरा के मारा। किसी की टांगों को खींचा। महिलाओं पर भी रहम नहीं। हक की आवाज पर हुकूमत की लाठी। क्या हुआ? मंगलवार की देर शाम इलाहाबाद के शिक्षा निदेशालय में पुलिस का तांडव जिस किसी ने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ चीख पुकार मची और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज जैसा लाठीचार्ज हुआ ऐसा हमने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा। कितना बर्बरता उस वक्त लाठीचार्ज हुआ हो। महिलाओं को भी सर खूब मारे, अब गाली गलौज किए, धक्का मुक्की किए। दरअसल सुबह से ही टीईटी अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरने और पर बैठे। लेकिन प्रशासन ने उन्हें नौकरी के बदले पुलिसिया जोर दिखा दिया। क्या घटना हुई थी? कैसे अचानक आपकी सभा चल रही थी? अचानक बैठे थे सभी लोग और अचानक लाठीचार्ज होने लगा। हम लोग कुछ समझ भी नहीं रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई अल्टीमेटम नहीं, बस अत्याचार है सर। अंग्रेजों के समय में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ होगा जिस समय इस समय अत्याचार हो रहा है। दोपहर तक शिक्षा निदेशालय के बाहर 10,000 टीईटी अभ्यर्थी जमा थे। देर शाम ये तादाद घटकर 2,000 रह गई। इनमें करीब 200 महिलाएं भी शामिल थी। ये सभी रात भर निदेशालय दफ्तर के परिसर में ही रुकने की तैयारी में थे। तभी अचानक सिर पर जैकेट, हेलमेट और हाथों में लाठियां लेकर दर्जनों पुलिस और पीएसी के जवान कदम ताल करते हुए शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दी। चारों तरफ से पुलिस और पीएसी ने हम लोगों को घेर लिया और बिना किसी सूचना के इतना पीटा, दौड़ा दौड़ा के पीटा और हम लोगों को बिल्कुल भागने का मौका नहीं दिया। जब भागकर किसी तरह सड़क पर आए तो वहां भी खदेड़ कर मारा। ये बताइए, आपको ज्यादा चोट आई है क्या? फूट मारे, सब बोलना नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। कहाँ फूट मारे? यहाँ पर गिरा के फूट मारे, गिरा के। हॉस्पिटल नहीं ले गए आपको? आप यहाँ पर पड़े हुए? मुझे गोलियां दे दी, कोई नहीं ले जा रहा है। इस दौरान माइक से लगातार पुलिस वालों से लाठीचार्ज नहीं करने की अपील की जाती रही, लेकिन पुलिस वालों के डंडे नहीं रुके। जो भी सामने आया उस पर लाठियां बरसाई गई, खदेड़ कर पीटा गया। यहाँ तक कि इन खाकी वर्दीधारियों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। ज्यादा चोट आ गई क्या? ये तो देख रहे हैं आप, ज्यादा चोट आ गई। पीछे आया, डंडा लग गया, डंडा लगा है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शांति से बैठे थे, बस जबरदस्ती ले आए हमें। शांति से बैठे थे। कई जमीन पर गिर पड़े। पुलिस वालों का दिल इतने पर भी नहीं भरा। पुलिस वालों ने चोट खाए प्रदर्शनकारियों को दौड़ाकर पकड़ा और फिर गाड़ी में ठूस कर अपने साथ ले गए। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठे टीटी अभ्यर्थियों को नौकरी के बदले लाठी मिली। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों हक की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हुकूमत, देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद में मंगलवार की सुबह से ही टीटी अभ्यर्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। थोड़ी ही देर में जमावड़ा धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया। अनशन भी शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बहाली की मांग को लेकर निदेशालय के कई दफ्तरों में ताला जड़ दिया। हम यहाँ पर पूरे तैयार बैठे हुए हैं। हमें कोई अब इस जब तक जीओ जारी नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये संदेश देना चाहती हूँ कि इन योग्य टीचरों को बेकदरी ना करें। हम पिछले 4.5 साल से बहुत उत्पीड़ित कर रहे हैं। हमें हमारे पद पे सृजित करें। दरअसल 2011 में सूबे में 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। टीटी की परीक्षा के बाद 68,013 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, लेकिन इसके बाद से ये बहाली ठंडे बस्ते में चली गई। अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई चली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को यूपी सरकार को 10 हफ्ते में पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। इस 10 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी वजह से इन अभ्यर्थियों ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया। सरकार को आदेश दिया था कि 10 सप्ताह के अंदर सबका रिपोर्ट तैयार करके और उनको नियुक्ति देकर आपको आना है, लेकिन अभी तक सरकार आज 2 महीने बीतने को है, लेकिन उन्होंने अभी तक न डाटा ऑनलाइन किया, न मीटर डिसाइड किया, न ये बताने का काम किया कि कौन उसमें एलिजिबल है कौन नहीं है, या नियुक्ति पत्र वो कब हमको दे रहे हैं। टीटी अभ्यर्थियों ने कई दफ्तरों पर ताला जड़ दिया। आरोप लगाया कि सूबे में 3,08,500 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार उनकी भर्ती नहीं करना चाहती। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया, जब तक सरकार उनकी बहाली का रास्ता साफ नहीं करती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आखिर क्यों 68,000 से ज्यादा टीटी अभ्यर्थियों के हक मार रही है सरकार? क्यों नहीं उन्हें उनका हक दे रही है और क्यों हुकूमत की लाठी बज रही है हक की आवाज बुलंद करने वालों के ऊपर? हक की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने क्यों लाठी बरसाई? महत्वपूर्ण सवाल है न्यूज स्टेट का। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में क्यों आनाकानी कर रही है सरकार? एक तरफ सरकार शिक्षकों की कमी का रोना रोती है, दूसरी ओर बहाली करने में लेट लतीफी करती है। इसके पीछे वजह क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। विजय बहादुर पाटिल जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा संजीव मिश्रा नेता एसपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मानवेंद्र से भी हम बातचीत करेंगे। दरअसल हक की आवाज दबाने की कोशिश हुई है, लेकिन क्या ये हक की आवाज दबी है या फिर और मुखर होने वाली है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन संजीव मिश्रा, क्यों हक की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है हुकूमत की लाठी? सबसे महत्वपूर्ण यही है। देखिए, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपके चरण कि टीटी अभ्यर्थियों के साथ जब उत्तर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनको उनके हक की लड़ाई को पूरा करने का काम जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने हाथों में लिया, तो के इनको आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद अगर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या शाम को हालात हुए तो निश्चित रूप से वहाँ का प्रशासन बताएगा, लेकिन किस तरीके के आखिर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन अगर चला तो शाम को ऐसे क्या हालात पैदा हुए तो कोई बुरा नहीं, ये जांच का विषय है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जांच कराएगी। तो जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें दोषी हो उस पर कार्रवाई। संजीव मिश्रा जी, मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं टीटी के इस शिक्षकों के मसले पर, अभ्यर्थियों के मसले पर, लेकिन 10 हफ्ते का जो वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि स्टेटस रिपोर्ट आप दाखिल करें, 10 हफ्ते का वक्त आज खत्म हो रहा है, लेकिन कोई स्टेटस आपकी सरकार ने तैयार नहीं किया। तो मुख्यमंत्री की सक्रियता के बावजूद इतनी उदासीनता क्यों? मुझे लगता है अधिकारियों ने स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर ली होगी और जो भी होगा आज कम से कम कोर्ट में वो चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें विलंब जरूर हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार टीटी अभ्यर्थियों के साथ है और ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि उनको उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़े।
तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चाहे हाईकोर्ट की बात हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा टीटी अभ्यर्थियों के साथ रहे। नहीं तो सरकार अगर 4.5 साल तक सुनेगी नहीं तो आंदोलन का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। केंद्र से भी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे इलाहाबाद से, मुझसे आगे हम बातचीत करेंगे। छोटा सा रिएक्शन विजय बहादुर पाठक से ले लेते हैं पहले। विजय जी, सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान में लिए हुए, लेकिन फिर भी ये देरी हो रही है, क्या वजह दिख रही है इसके पीछे? पता नहीं क्यों सरकार इन टीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे इरिटेट हो रही है, उनसे चिढ़ रही है। इलाहाबाद की घटना का आज आपने चित्रण किया है, लखनऊ के भी हालात देख लें कि टीटी अभ्यर्थियों पर क्या हुआ। और अगर बार बार टीटी अभ्यर्थी अपनी मांगों की बात करते हैं, उनके साथ ये बर्बर अत्याचार की कहानी होती है, तो स्वाभाविक रूप से ये तय करना होगा कि जो संजीव मिश्रा जी कर रहे हैं और जो सरकार की करनी में, दोनों में कितना विभेद है। आखिर क्यों यह परिस्थिति पैदा हो रही है? जब भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तो वो कार्रवाई होनी चाहिए, वो भरोसा क्यों नहीं दिला पाया सरकार? कल शाम को जो कुछ हुआ वो क्षम्य है क्या? यही पुलिस, ये जांबाज सिपाही दबंगों से पिटते हैं। हमने देखा है कि कैसे उनकी टोपी उड़ाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे उनकी वर्दी फाड़ते हैं। और ये बालक अगर अपनी बात कह रहे थे, वो उनके ज्ञापन की ये बात तो थी, ले लेते ज्ञापन। कोई अधिकारी यहाँ पर, जैसे संजीव मिश्रा जी आपके चैनल पर ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संजीदा है, कोई अधिकारी क्यों नहीं बात किया? तो इस तरह की स्थितियां नहीं निर्माण हुई कि वो बच्चे समझ पाए। उनका उद्देश्य क्या? उनको तो नौकरी चाहिए ना।